आपको अपने पैसे में ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए तो आप अपना पोर्टफोलियो जो है डिवर्सिफाई बना लीजिए। अब डिवर्सिफाई पोर्टफोलियो किसको बोलते हैं? डिवर्सिफाई पोर्टफोलियो उसको बोलते हैं कि आपका पैसा एक ही जगह पे ना हो। कोई भी सेक्टर में, मान लो आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हो तो एक ही स्टॉक में आपका पैसा ना हो, एक ही जगह पे ना हो, सिर्फ शेयर मार्केट में ना हो, या फिर सिर्फ म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डालते हो तो सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप कंपनी में ना डाले, या फिर कोई भी कंपनी में आपका पैसा एक ही जगह पे, मान लो एक बास्केट है, अब सारा अंडा उसमें है, अब मान लो बास्केट गिर गया तो आपका सारा अंडा फूट जाएगा। तो ये आपके पास जो जमा पूंजी है वही बचा है, तो सारा जो है अंडा ख़राब हो जाएगा आपका। तो आपके पास अगर बहुत सारा अंडा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अंडे को अलग अलग जगह पर रखें, 10 अंडा यहाँ, 10 अंडा उस बॉक्स में, 10 अंडा उस बॉक्स में, ऐसा करके आप अलग अलग जगह पर रख सकते हैं, ताकि अगर उसमें कुछ दिक्कत आए, पहले वाले बॉक्स में वो गिर गया तो आपका 9 बॉक्स सलामत रहे, आपको जब ज़रूरत पड़े उसमें से आप पैसा अंडा ले लें, वो पैसे के ऊपर आप ले लीजिए। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आपको डिवर्सिफाई फंड क्यों होना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए, आपको क्या पड़ेगा और कहाँ कहाँ पे आप अपना पैसा डाल सकते हो। डिवर्सिफाइड फंड किसको बोलते हैं, कैसे हम उसको अलग अलग जगह पे डाल सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है कि आप थोड़ा पैसा जो है अपना फिक्स डिपॉजिट में रखिए। मान लो आपको ज़रूरत पड़ गया 6 महीने के पैसे जो है, आप अपना खर्चे का, मान लो आपका मंथली खर्चा जो है 20,000 रुपये का है, तो 20 × 6 ये 1,20,000 रुपये आप जो है अपना एक फ़िक्स डिपॉजिट में रख लीजिए या लिक्विड फंड में डाल दीजिए, कि आपको जब ज़रूरत पड़े, आपका कोई नौकरी वोकरी चली जाए या फिर कुछ और बात आ जाए, आपको इमरजेंसी पैसा पड़ जाए, तो वहाँ से आप तुरंत लिक्विड है निकाल सकते हो। अगर वही पैसा आप शेयर मार्केट में डालेंगे, म्यूचुअल फंड डालेंगे और उस समय मार्केट गिरा हो, निकालेंगे तो आपको घाटा हो सकता है, पर फिक्स डिपॉजिट में आपको घाटा नहीं होगा, आप जब चाहे तब निकाल लिए। तो एक हो गया। दूसरा जो है, दूसरा बास्केट आप जो है म्यूचुअल फंड में करिए, और म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा डाल रहे हो, मान लो मंथली क्या 5,000 डाल रहे हो, तो 2,000 रुपये जो है आप इंडेक्स फंड में डालिए, ब्लू चिप कंपनी में, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। 1,000 रुपये आप स्मॉल कैप में डालिए, 1,000 रुपये आप मिड कैप में डाल लिए, और 1,000 रुपये और आप पे जो है गोल्ड और सिल्वर में डाल दीजिए। गोल्ड फंड भी होता है, ईटीएफ अगर लेंगे, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ, तो आप जब गोल्ड बेस लिखेंगे तो अपने डीमेट अकाउंट में, तो वहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप निप्पॉन इंडिया 20 गोल्ड का ले सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, टाटा का है। किसी में गोल्ड में भी डालेंगे तो उसमें भी जो है ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहता मार्केट का, तो बहुत कम गिरता है और चढ़ता है, तो चढ़ता भी है और गिरता भी है कम। तो मिनिमम वही 12 से 15% का रिटर्न साल का देता है, गोल्ड भी और सिल्वर भी। उसमें भी आपका पैसा जो है अच्छे से बना रहेगा, जब चाहे आप निकाल सकते हो, लिक्विड जैसे समझो। गोल्ड में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, आपका पैसा जो है सेफ़ है। और ऐसे करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई हो गया, हर जगह आपका पैसा पड़ गया ना। जैसे स्मॉल कैप कंपनी होती है जो, उसका मार्केट कैप 5,000 से कम रहता है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उसका जो है बढ़ने का चांस भी सबसे ज़्यादा रहता है स्मॉल कैप कंपनी में। अगर लंबा समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कंपनी सबसे बेस्ट है। स्मॉल कैप फंड आप जो है एक लेकर रखें लंबे समय के लिए, कम से कम 15 से 20 साल के लिए। मिड कैप कंपनी उससे थोड़ा बड़ा होता है, बीच में होता है, उसका मार्केट कैप 10,000 के ऊपर होता है, उसमें आप अपना पैसा डाल सकते हो 15 से 20 साल के लिए। ये दोनों फंड आपको रिस्की ज़्यादा है। और इंडेक्स फंड जो होता है ब्लू चिप कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी है जो स्टेबल हो चुकी है, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता उसमें, उसमें भी आप अपना पैसा जो है डालेंगे तो आपका ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। मान लो अगर स्मॉल कैप जो है 20% टूटा ना, तो ब्लू चिप कंपनी जो है 5% टूटता है। स्मॉल कंपनी ज़्यादा टूटता है, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा भारी, मतलब स्मॉल कंपनी है, ज़्यादा जोर इस पे देंगे तो बैठ जाती है, ऐसा कंपनी में भी होता है, तो ज़्यादा गिर जाती है। उस समय आपके पास पैसा हो तो आप उसमें और पैसा डाल के म्यूचुअल फंड लेना है, स्टॉक मत लेना। कोई भी एक स्टॉक लेंगे स्मॉल कैप कंपनी, अब उसका फंडामेंटल कैसा है, आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं आता है तो एक कंपनी मत डालना, मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। उसमें आप जो है टॉपअप कर सकते हो अपना पैसा। मान लो अगर स्मॉल कैप कंपनी आप एक म्यूचुअल फंड लिए हो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, और बहुत सारे हैं, HDFC का है, किसी का भी स्मॉल कैप ले रहे हैं, उसमें 2,000 1,000 रुपये 2,000 रुपये का मंथली SIP चल रहा है आपका, जब मार्केट गिरे तो उसमें जो है टॉपअप करते जाए, 2,000 5,000 10,000 जो रखे हैं, थोड़ा मार्केट गिरे उसमें डाल देंगे, तो पैसा जब बढ़ेगा तो वो जो टॉपअप किए रहेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न देगा वो लंबे समय के लिए। तो इसको ही डिवर्सिफाई फंड बोलते हैं। ये अलग अलग जगह पर आपका पैसा हो, जब आपको ज़रूरत पड़े जिस फंड से आप ले लो। मान लो 5 साल के अंदर किसी की ज़रूरत पड़ गया तो आप लिक्विड फंड में है, आपका पैसा इंडेक्स फंड में है, ब्लू चिप कंपनी में है, गोल्ड में रखा है,
और सिल्वर में है, तो उसमें से आप पैसा ले सकते हो, कोई ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव नहीं रहेगा। मार्केट अगर गिरा भी रहेगा तो भी ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, आप पैसा आपको ज़रूरत है तो निकाल सकते हो। तो इसको ही डिवर्सिफाई फंड बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग सेक्टर में अलग अलग। बॉन्ड में भी बहुत लोग रखते हैं। बॉन्ड होता है जैसे सरकारी बॉन्ड आया, और कंपनी का भी बॉन्ड होता है। सरकारी बॉन्ड में जो है आपको एक फ़िक्स रिटर्न मिलता है, वो भी लॉक इन रहता है, साल का 2 साल का। उसमें आप जो है अपना पैसा रख दे और 8%, 10%, 12% जो भी रहेगा आपको उतना रिटर्न मिल जाएगा। और एक कॉरपोरेट बॉन्ड होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ करती है, उसमें रिस्क रहता है, तो उसमें ऐसा कुछ AA, AAA ऐसा कुछ उसमें ऑप्शन रहता है। AAA जो रहता है सबसे अच्छी कंपनी का बॉन्ड रहता है, उसमें रिस्क कम रहता है उसमें, लेकिन जो रिटर्न है उसमें भी रिटर्न भी कम रहेगा, 8 से 10%। और जो ए रहेगा और बी है ऐसा कुछ है, उसमें रिटर्न ज़्यादा रहेगा पर उसमें रिस्क भी रहेगा। अगर कंपनी कुछ हो गया तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो बॉन्ड में भी आप कर सकते हो, पर AAA, AA ऐसा वहाँ पे रहता है ऑप्शन, उसमें करने का, उसमें आपका पैसा सेफ रहेगा। तो यही 5-6 जगह आप पैसा रखेंगे तो आपका पैसा जो है सेफ भी रहेगा और ग्रो भी करेगा। तो आई होप आपको डिवर्सिफाई समझ में आ गया होगा किसको बोलते हैं, कहाँ कहाँ पैसा लगाते हैं। ऐसे ऐसी जगह पर लगा सकते हो। और रियल इस्टेट तो है, पर रियल इस्टेट जो है महंगा है, उसके लिए ज़्यादा पैसा होगा तभी तो आप इन्वेस्ट करेंगे। तो रियल इस्टेट भी एक ऑप्शन है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा कमा लिए 10-15 साल में, वो पैसा रियल इस्टेट में कहीं ज़मीन ले लिए, आपका पैसा सेफ हो गया, बन गया। तो रियल इस्टेट में भी ऐसा कर सकते हो। तो अच्छा लगा होगा वीडियो, जानकारी आपको सही लगा हो तो प्लीज़ फॉलो करें। फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।